नमस्कार। आज हम प्रेमानंद महाराज के विचारों पर बात करने वाले हैं। हमें एक लेख मिला, प्रेमानंद महाराज के गहन विचार। इसमें जो बातें हैं वो सीधी सरल लगती हैं, पर उनमें गहराई बहुत है। तो आज कोशिश करेंगे कि भक्ति, सदाचार और विनम्रता पर जो उनका संदेश है उसे थोड़ा समझें। सबसे पहले जो एक बुनियादी सवाल सबके मन में आता है, जीवन का आखिर मकसद क्या है? लेख कहता है, मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने और कमाने के लिए नहीं है। मानव जीवन का असली मकसद भगवान को पाना है। ये सुनने में तो ऊंचा लगता है, पर आज की दुनिया में इसे कैसे देखें? हाँ, ये विचार असल में हमें रोजमर्रा की जो भाग दौड़ है उससे ऊपर उठकर देखने को कहता है। मतलब सिर्फ जीना ही काफी नहीं है, बल्कि वो खोजना जो हमें पशु पक्षियों से अलग बनाता है, वो है आध्यात्मिक खोज की हमारी क्षमता। लेख यही कहता है कि असली मंजिल तो वही है, ईश्वर की तरफ बढ़ना। सही है, पर इस रास्ते पर एक मुश्किल भी बताई गई है, माया। लेख में लिखा है, माया ऐसी जादूगर है जो तुम्हें दिखाती कुछ और है और असल में होता कुछ और है। बड़ा दिलचस्प है ये। और फिर उपाय बताया है, हरि का नाम। ये मुझे हमेशा से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा है। मतलब सिर्फ एक नाम दोहराने से ये जादू या भ्रम कैसे टूटेगा? देखिए, माया को हम एक तरह का भ्रम समझ सकते हैं, जैसे कोई पर्दा हो जो सच को छुपाता है। और हरि का नाम जपना वो एक मानसिक एंकर की तरह काम करता है। आप सोचिए, जैसे बहुत शोर हो रहा हो और आप किसी एक आवाज पर ध्यान टिका लें तो बाकी शोर पीछे चला जाता है ना। वैसे ही ईश्वर का नाम या उनका ध्यान मन को दुनिया के हजार भटकाओं से खींचकर एक जगह टिकाने की कोशिश है। ये चेतना को बाहरी उलझनों से हटाकर अंदर के सच पर लाने का एक अभ्यास है, एक तरीका है। अच्छा, तो ये एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग हुई मन को साधने की। हाँ। और इसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए दो चीजों पर और जोर है, सत्संग और अहंकार का विनाश। जैसे कहा है, जिस घर में सत्संग होता है वहां अंधकार अपने आप भाग जाता है। और ये भी कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। ये दोनों बातें, सत्संग और अहंकार, ये आपस में कैसे जुड़ी हैं? हाँ, ये बहुत गहरे से जुड़ी हैं। सत्संग का मतलब सिर्फ अच्छी बातें सुनना नहीं है। सत्संग यानी सत्य का संग या आध्यात्मिक लोगों का साथ। इससे एक सकारात्मक माहौल तो बनता ही है, ज्ञान भी मिलता है, पर इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सीधे हमारे अहंकार यानी मैं के भाव पर चोट करता है। और लेख में अहंकार को ही तो सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, जो हमें ईश्वर से दूर रखता है। जब हम सत्संग में दूसरों को सुनते हैं, अलग अलग विचार जानते हैं, तो हमें अपनी सीमाओं का एहसास होता है। इससे हम थोड़े विनम्र बनते हैं, और विनम्रता तो अहंकार की काट है।